आज भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने इनको बताया, प्रयोग किया, तो मैं तो भाई खुश हूँ उस परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, भर दिया 20 साल की एज में वो ज्ञान दिया जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए थे? एमपी से आए हो जी। एमपी से आए। जैसे कि आप देख रहे हैं भगत सेवादार है, ये लड्डू राम की सेवा कर रहे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अरे भगत जी, यहाँ तो सतलोक ऊपर सतलोक तो यही किसने अभी देखा, यहाँ तो सच्चा सतलोक यही दिख जाता है। तो वहाँ जाने के बाद तो ऐसे कि बहुत अच्छा लगेगा ही। किस सतलोक की बात कर रहे हैं? कहाँ जाना है? स्वर्ग के ऊपर भी है क्या? हाँ, स्वर्ग से और ऊपर है। स्वर्ग से तो वापस लौटना पड़ता है, तो यहाँ आकर के फिर दुख भोगना पड़ता है। स्वर्ग तो जाने से दुख ही दुख है, लेकिन स्वर्ग से ऊपर सतलोक जाना पड़ेगा। बताइए, लोग बोलते हैं, धर्मगुरु बोलते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्गवासी लिख देते हैं। ये तो स्वर्ग से ऊपर की कथा बताना है, सतलोक। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है क्या? हाँ जी, पूर्ण संत है। रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। संत विश्व में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई संत नहीं है। अच्छा, हाँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। ऐसा कैसे? असंभव की बात है जी। भागवत गीता में दर्शाया है कि हाँ, जो इस संसार को उल्टे लटके हुए वृक्ष की भांति विभागों सहित उसको जो समझता है, जो बता देता है, उसका जो ज्ञान रखता है, वही पूर्ण संत होता है। वो भागवत गीता का 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक बताता है। देखिए, ये भी आध्यात्मिक तरीके से श्रीमद् भगवत गीता से बता रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल सतभक्ति बताते हैं? जी, शास्त्रों के अनुकूल ही सतभक्ति बताते हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार। तो क्या आप किसी और अन्य धर्मगुरु की शरण में भी कभी गए हैं, या उनकी कोई आपको बात अच्छी लगी, या वो अच्छे नहीं लगते संत रामपाल जी से? नहीं भाई, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वो सीमित वाले थे। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की यानी अधूरी भक्ति बता पाते थे। ये पूर्ण भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, वो भी ग्रंथों सहित। वो ग्रंथों को नहीं दिखाते। जो और संसार में जो भारत में अपने वो धर्मगुरु हुए हैं, संत और पंडित शास्त्री, वो किसी ने आज तक किसी मनुष्य को कोई ग्रंथ से ज्ञान नहीं दिया प्रमाणित करके। वो अपने मनमुखी ज्ञान को बताते रहते हैं और अपनी दुकानों को चला रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। वो भक्ति तो बताते हैं, उसमें उनकी भक्ति में कोई मर्यादा ही नहीं होती है, गलत काम करते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में क्या मर्यादा है? कोई एक मर्यादा बताइए हमको। जी, मर्यादा ये है कि सबसे पहले हमें मनुष्यता धारण करना है कि किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। सभी परमात्मा के बंदे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी जीव को मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मांस नहीं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई शराब या तंबाकू का सेवन करते हैं? नहीं भाई जी, शराब का सेवन तो वो बताते हैं कि शराब का सेवन की तो बहुत दूर की बात है, मांस का सेवन की दूर की बात है। उनको बीड़ी तक से एक हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको छू नहीं सकते। छूने से ही महापाप लगता है, और खाने की तो वो भी बहुत बड़ा पाप लगता है। देखिए, ये जैसे बता रहे हैं, तम्बाकू सही बात है, नहीं खानी चाहिए भाई, वो गलत चीज है। क्योंकि पहले राक्षस खाया करते थे, शराब राक्षस पिया करते थे, मांस मदिरा ये सब राक्षसों के काम थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो एक अलग ही पहल चलाई है, सभी धर्मगुरुओं से एक अलग ही पहल चलाई है और अलग ही बताया है कि अलग ही है। और ये भगत भी अलग ही है। देखो, इन भगत, क्या उम्र होगी आपकी? भाई, हमारी उम्र अभी 40-42 उम्र है। देखिए, 40-42 साल की उम्र में नशे को छूना तो दूर, नशे को टच नहीं करना है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही बड़ी दया है कि कोई भी शिष्य न मांस तंबाकू बीड़ी सिगरेट से खाने की तो बात दूर है, छूते तक भी नहीं है। तो धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा। जी भगत जी, सच्चा है। तो आइए हम आपको और दिखाते हैं, और दर्शकों को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे और दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दरबार भी नहीं जा रहा है, और आगे हम आपको और ऐसे मिलवाते चले।